सबसे बड़ा थ्रेट ही तब आता है जब राना सनाउल्लाह बंदे लगाता है। बावर भी कराया गया, अदालतों ने हुक्म भी जारी फरमाया, लेकिन अदालतों के अहकामात को, अदालती फैसलों को अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहां पर आज इमरान खान जो है वो पेश हुए हैं और इमरान खान की 7 मुकदमात में जो है वो 2 हफ्ते के लिए तौसीह की गई है। इमरान खान ने 9 मुकदमात में जो है वो यहाँ पर दरख्वास्त ज़मानत के लिए इस्तदा की थी और जो है वो दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर आज इमरान खान अदालत में पेश हुए हैं और वहाँ पर जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई है जो कोर्ट रूम है उसके अंदर, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि आज हमने जो सिक्योरिटी बार देखी है ऐसी सिक्योरिटी हमने पहले नहीं देखी थी और हमें इबहाम है कि 154 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से। और आज इमरान खान को जो है वो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई, इसकी वजह क्या है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि एक तरफ हम आपको सिक्योरिटी देते हैं तो आपको मसला होता है, जब इमरान खान पेश होते हैं सिक्योरिटी नहीं होती फिर भी आपको मसला होता है। आप हमें ये बताएं, एक बात बता दें कि सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी। अगर सिक्योरिटी नहीं देनी तो हम ये करेंगे आइंदा जो समाअत होगी हम उस पर जो है वो सिक्योरिटी नहीं देंगे। उसके बाद इमरान खान पर जो मुकदमात दर्ज हैं, थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान के दरख्वास्त ज़मानत पर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है और उसके बाद 2 मुकदमात की हद तक हमें सेशन कोर्ट जाना होगा जो कि मौत से कम नहीं है। पहले एफएड कचहरी की बात की जा रही है जहां पर इमरान खान ने पहले पेश होना था, वहां पर वो पेश नहीं हुए। उसके बाद वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए थे, वहां पर जो है वो जो हाथापाई हुई थी, वहां पर जो शिलिंग की गई थी, उसके बाद जो है वो मुकदमात ये 9 केसेस बनाए गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने इन केसेस को यहाँ चलाना है तो जल्द ही समाअत के लिए हम जो है वो इसको मुकर्रर कर देते हैं। अदालत ने इमरान खान की ज़मानत में बुध तक के लिए तौसीह कर दी है। इससे पहले इमरान खान जब जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए थे तो उस वक्त जो है वो इमरान खान पर मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए गए थे। उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी भी आज कमरा अदालत में बोले और उन्होंने कुछ बात की, तो जिस पर फवाद चौधरी और अदालत के दरमियान बड़ी बरम हुई और अदालत ने जो है वो उनको बाहर निकाल दिया। आज इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात किए गए थे। एक साबका वज़ीर आज़म की हैसियत से जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं उनको मिल रही है और बार बार अदालत को बावर भी कराया गया। अदालतों ने हुक्म भी जारी फरमाया, लेकिन अदालतों के अहकामात को, अदालती फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, उनको जूते की नोक पे रखा जा रहा है। जो इलेक्शन का हुक्म दें इलेक्शन ना हो, सिक्योरिटी का हुक्म दें सिक्योरिटी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि अदालतें अगर इस तरह इन्होंने बेबस कर दिए हैं और जो इसको पता नहीं क्या इन्होंने अफ्रीका का कोई मुल्क बनाना है कि जिसके अंदर ना अदालतें चलती हैं ना कानून का कोई हुक्मरानी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पे फिर डॉन और गुंडे पैदा होंगे जो अपना हुक्म चलाएंगे। सर अंदर सुने ज्यादा हो तो भी गर्मा गर्मी मसला है, हुई है, सिक्योरिटी ना दे तो भी मसला है। इस हवाले से क्या कहते हैं जो आज अदालत कौन सी सिक्योरिटी? कोई सिक्योरिटी नहीं दी। ये जो सिक्योरिटी आप अदालत के बाहर देख रहे हैं इस सिक्योरिटी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ खान साहब की पर्सनल सिक्योरिटी की बात। एक साबका वज़ीर आज़म को जो सिक्योरिटी बनती है वो दी जाए खान साहब को। और ये सारे के सारे जो हुकूमत में नहीं भी हैं, जो MNA भी नहीं है, ये मरियम नवाज के खाते में सिक्योरिटी लेके फिर रही है, इनका क्या हक बनता है? सर सुने अंदर गर्मा गर्मी हुई है कोर्ट रूम में। कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई, वो बहस मुबासा होता है वकीलों के दरमियान। मुज़ाकरात कर रहे हैं और एक तरफ आप पेशिया भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे आज? भाई ये तो जो केसेस बन गए हैं अदालतों ने बुलाना है, इमरान खान ने जाना है। मुज़ाकरात हो, मुज़ाकरात ना हो, मुज़ाकरात कामयाब हो, मुज़ाकरात नाकाम हो, हमने कानून का एहतराम नहीं छोड़ना। इमरान खान कानून का एहतराम करने वाला आदमी है, कानून तोड़ने वाला आदमी नहीं। मारना कौन चाहता है सर? कौन मारना चाहता है? खान साहब कहते हैं कौन मारना चाहता है? खान साहब ने सुबह वीडियो पैगाम भी दिया था। आपको पता है कौन मारना चाहता है? नहीं सर आप नाम नहीं बताएंगे। डराने धमकाने के लिए क्या कहेंगे आप? डराने धमकाने के लिए सिक्योरिटी जो है ना सबसे बड़ा थ्रेट ही तब आता है जब राना सनाउल्लाह बंदे लगाता है। उसकी वजह यह है सलमान तहसीन साहब का वाक़या आपके सामने है, उनको कत्ल कराने के लिए किस तरह से लोगों को पॉइंट किया गया ये, और राना सनाउल्लाह साहब की जब स्टेटमेंट है कि इमरान खान होंगे या हम होंगे तो फिर सर सिक्योरिटी नहीं होती थी तो भी मसला था आपको, सिक्योरिटी जब नहीं होती थी तो अब सिक्योरिटी दी गई है तो आप कहते हैं यही बताया ना सिक्योरिटी देने में और
लोगों को गिरफ्तार करने में, हरासा करने में फ़र्क है। इधर सर खान साहब की तबीयत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मजीद उनको क्या करना चाहिए अभी? 1-2 दिन की रेस्ट थी, तो 1-2 दिन की रेस्ट ही कहा था। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। जी जी, आप देख सकते हैं कि इमरान खान इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो जश्न मना रहे हैं और जो है वो नारेबाजी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं। ये थी इमरान खान की गाड़ी से पहले जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो बड़ी तादाद में जिंदा है, जिंदा है, चलो चलो, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, पंजाब से जिंदा है, चलो ये साइड हो गिरफ्तारी का भी हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, आजादी, 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 ये आप देख सकते हैं जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं जो इस वक्त इमरान खान की गाड़ी से आगे जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ वकला ऐसे हैं जो कि रावलपिंडी यूनियन से हैं, कुछ लाहौर से आए हैं और कुछ पेशावर से वकला हैं जो कि इस वक्त जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पीछे इमरान खान की गाड़ी आ रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इमरान खान पेश हुए थे और पेश में 7 रोज़ के लिए, 2 हफ्तों के लिए 7 केसेस में उन्हें जो है वो रिलीफ मिला है, अबूरी भारत मिली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बड़ी तादाद में जो है वो हाई कोर्ट में पहुँचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है।